आपका ये पागल बेटा इसने नया कांड कर दिया है। 5 करोड़ का प्रिंटर खरीद के ले आया है और कहता है कि पेपर डालो और पैसे निकलेंगे। देखो ना, नोट बाहर आए ना हर्ष। पता नहीं किस गधे से मेरा पाला पड़ गया है। हर्ष, हर्ष, मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि मैं भाई की तरह सक्सेसफुल हो सकूं, मानसी को खुश रख सकूं। ऐसा क्यों होता है? मैं हर बार कोई ना कोई गलती क्यों कर देता हूँ? क्यों लोग मुझे बेवकूफ बना के चले जाते हैं? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बस 10 आइडियाज लोगों के होते हैं, 10। उनका एक आइडिया तो अच्छा निकल ही जाता है, मेरा नहीं निकलता। क्यों ऐसा है? मैं क्या सच में पागल हूँ? नहीं बेटा, नहीं, मैं पागल हूँ, सच में पागल। मैं सच में पागल। नहीं बेटा, नहीं। चुप हो जा, अपने आप को संभाल बेटा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम दवाई ले रहे हो ना? बोलो बेटा। नहीं। क्यों बेटा, क्यों? डॉक्टर ने कहा है दवाई लेने के लिए। मैम, वो दवाई से कोई फायदा ही नहीं होता मैम, उससे कुछ ठीक नहीं हो रहा। मैं पागल हूँ, मैं ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं बेटा, नहीं है, बस बेटा, बस। क्या हो रहा है? मैं आर्य से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या हो रहा है? बस बेटा, बस। विपिन, तू पागल हो गया? तूने कहा था नहीं तेरी दोस्त है, तो ये सब क्या है? अरे हाँ, अनु तो मेरी फ्रेंड है। मैं तो उसे एक तरीका दे रहा हूँ जिससे वो पता लगा सके कि आर्य सर के दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स। मतलब तुम ये चाहते हो कि गुलाब मैं आर्य सर को दूं? नहीं, बल्कि इसकी एक एक पंखुड़ी तोड़कर फेंको और एक बार कहो ही लव्स मी और दूसरी बार करो ही लव्स मी नॉट। लास्ट में जो पंखुड़ी बचेगी वो तुम्हारा आंसर होगा। ये लो। बहुत अच्छा हुआ कि तेरी शादी ना इससे नहीं हुई। बहुत ही ओल्ड स्कूल आइडिया है विपिन। हाँ, पर ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ? अन्नू और जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं भी अन्नू की फीलिंग्स को लेकर ना कंफ्यूज था, तो मैंने भी यही ट्रिक ट्राई किया था। और आंसर क्या आया था? यही अन्नू लव्स मी नॉट। पर देखो, हमारी शादी नहीं हुई, इसका मतलब ये ट्रिक जरूर काम करती है। ये लो अन्नू, मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे कंफ्यूजन का सारा आंसर होगा। ये तुम एक बार ट्राई करो। अनु, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे, ठीक है? सिमरन, विपिन, खाना लगा दिया है, जल्दी नीचे आ जाओ। सुन, मम्मी की आवाज आ रही है, हम चलते हैं, वरना हम का तमाशा हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। चल विपिन। बाय अन्नू। मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे कंफ्यूजन का सारा आंसर होगा। ये तुम एक बार ट्राई करो। ट्राई करती हूँ। He loves me. Loves me not. Arya sir loves me. Loves me not. He loves me. Loves me not.
सच्ची माता। सच्ची माता आप यहाँ? तेरी परेशानी मुझे यहाँ खींच कर ले आई। आपको कैसे पता मैं परेशान हूँ? माता रानी सब जानती है। माता, मेरी बेटी की शादी टूट गई है। कुछ लोग उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए, और कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिल रहा माता। बस यही चिंता मुझे सताई जा रही है। और हर चिंता का हल है माता रानी का आशीर्वाद। जा, तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तुझे जिस सुख की प्यास है वो प्यास भी बुझ जाएगी। बस जाकर उसके दर्शन कर। किसके दर्शन माता? उसी के जो भारत नहीं, महाभारत के समय से जिसने पांडवों की प्यास भी बुझाई है। वो धरती पर नहीं, आसमान में भी नहीं, बीच में रहती है, पहाड़ों पर। पहाड़ों पे? पर वहां जाएंगे कैसे माँ? जिंदगी में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। उसी तरह उसके दरबार में पहुंचने के लिए भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। 100 नहीं, 200 नहीं, पूरी 1460 सीढ़ियां। 1460 सीढ़ी? मेरे घुटने तो जवाब दे देंगे माता। लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए ये सारी सीढ़ियां चढ़ूंगी। जय माता दी बोलते जाऊंगी और एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाऊंगी। पर माँ, पहाड़ों पर तो वैष्णो देवी माँ है, पर वहां तो कोई सीढ़ी नहीं है। फिर ये कौन सी देवी? ये देवी भी है और जगत गुरु की कुल देवी भी, जो मरने वालों को जीवन दान देती है और मांगने वालों को हर दान देती है। जब इसके मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं पता है? फूल, लड्डू, चुनड़ी, कुमकुम। सुपारी। उसके दरबार में लोग सुपारी लेकर जाते हैं और उसे चढ़ाकर अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हैं। उसके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ये कौन सी देवी है? ये तो बूझो तो जानो वाली पहेली डाल दी है माता आपने। जिंदगी एक पहेली है, लेकिन उस पहेली को सुलझाने के लिए तुझे पहले इस मंदिर की पहेली को सुलझाना पड़ेगा। तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। जय कारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।